क्या इल्यूमिनाटी ने फैलाया कोरोना वायरस, दुनिया का सबसे रहस्यमय संगठन जो खुदकुशी को देता था बढ़ावा। आप देख रहे हैं SD24। खुफिया एजेंसी इल्यूमिनाटी 18वीं सदी का सीक्रेट ग्रुप था। उसकी कुख्याति इतनी ज्यादा थी कि जब भी वो कोई बड़ी गतिविधि होती और कोई नाम सामने नहीं आता था, ये उस पर इल्जाम मढ़ दिया जाता था। कोरोना संक्रमण के दौर में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से लेकर खुफिया एजेंसियां इसकी पड़ताल में लगी हुई है कि क्या वाकई संक्रमण की जड़ में चीन और WHO की मिलीभगत है। इस बीच कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई है। खुफिया एजेंसियां सबकी जांच में लगी हुई है। वैसे फिलहाल जिन खुफिया एजेंसियों के नाम हम जानते हैं, उनसे पहले भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी रह चुकी है। 18वीं सदी में शुरू हुई इल्यूमिनाटी का नाम भी इस एजेंसी के बारे में माना जाता है कि अब भी ये दुनिया भर में फैली हुई है और इसके सदस्य चुपके अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। माना जाता है कि इस संगठन की शुरुआत जर्मनी के बेवेरिया शहर से हुई थी। यहाँ के एक जाने माने प्रोफेसर और दार्शनिक एडम वॉशिप ने इसकी नींव रखी। जर्मनी में ही जन्मे और पले बड़े एडम बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्तों के एक चाचा की देखरेख में पलते हुए उन्होंने काफी सारी मुश्किलें देखी। भेदभाव के बीच बढ़ते हुए एडम के मन में आ चुका था कि आगे चलकर वो एक समान समाज की शुरुआत करेंगे। पढ़ाई के बाद एडम प्रोफेसर बन गए। सीधी सादी जिंदगी बिताते शादीशुदा प्रोफेसर के बारे में किसी को शक नहीं था कि वे भीतर भीतर क्या कर रहे हैं। एडम को यकीन था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण सोसाइटी खुलकर नहीं जी पा रही है। यही देखते हुए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी तैयार करने की सोची जो हर तरह की धार्मिक बंदिशों से मुक्त हो। इसी के साथ इल्यूमिनाटी सीक्रेट एजेंसी की नींव रखी गई। माना जाता है कि मई 1776 में इसके सदस्यों की पहली मीटिंग हुई, जिसमें प्रोफेसर के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी के 5 लोग थे। जल्द ही सदस्य बढ़ते चले गए और साल 1784 में ग्रुप भी लगभग 3000 सदस्य ही हो चुके थे। इल्यूमिनाटी को पहले बिना किसी नुकसान का संगठन माना गया, लेकिन फिर इसकी अजीबोगरीब बातें निकलकर आने लगी। इस संगठन का यकीन था कि तकलीफ में खुदकुशी सही चुनाव है। इल्यूमिनाटी के सदस्य गलती करने वालों को मौत की सजा देने पर यकीन रखते थे। साथ ही ये कि धर्म पर यकीन करने वाले मूर्ख हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ऐसी बातें सामने आने के साथ ही इस संगठन में पर लगाम कसी जाने लगी। धरपकड़ में सदस्यों के घरों से न दिखाने वाली इंक जब्त हुई, जिससे आपत्तिजनक बातें फैलाई जाती थी। खुदकुशी को प्रोत्साहन देने वाला साहित्य मिला। साथ ही कई अजीबोगरीब एजेंडा पर साहित्य का ढेर मिला। तब दुनिया के किसी भी देश में गर्भपात बैन था, लेकिन इस संगठन के पास गर्भपात को बढ़ावा देने वाले उदाहरण और उपकरण भी मिले। इसके बाद सरकार ने इस संगठन की सदस्यता लेने पर मौत की सजा का फरमान सुना दिया। संगठन के फाउंडर और प्रोफेसर एडम को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वे लंबे समय के बाद एक दूसरी जगह पढ़ाने लगे और अपेक्षाकृत शांत जीवन बिताने लगे। हालांकि उसके बाद भी दुनिया में जो भी हत्याएं या घटनाएं होती थी, माना जाता था कि उसके पीछे इसी सीक्रेट ग्रुप का हाथ है। यहाँ तक कि साल 1963 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की हत्या के पीछे भी इसी संगठन का हाथ कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 को हुई ये हत्या अब भी अमेरिकी राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। सालों से खुफिया एजेंसियों ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या में किसका हाथ था, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। असल में कैनेडी की हत्या से ठीक पहले एक संदिग्ध महिला दिखी थी, जिसके हाथ में खुफिया कैमरा नुमा पिस्टल था। हत्या के साथ ही वो औरत जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। आज तक ये पता नहीं लग सका कि वो महिला कौन थी और कहां से आई थी। कई संगठनों को यकीन है कि किसी सीक्रेट में जी रहा इल्यूमिनाटी ग्रुप ही इसकी वजह है और वो रहस्यमयी महिला इसी से जुड़ी थी। आप देख रहे हैं SD24।